लखनऊ में शुक्रवार को आम महोत्सव 2025 का रंगारंग आगाज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया और आम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने देश विदेश में आम निर्यात के लिए तैयार कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, आम्रपाली सहित सैकड़ों किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का भ्रमण कर किसानों और बागवानी विशेषज्ञों से बातचीत की और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी आम उत्पादक राज्य है और अब समय है कि हम अपने आमों को ब्रांड बनाकर वैश्विक मंच पर पहुंचाएं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा तकनीक का उपयोग करते हुए अपने खून और पसीने की कमाई से जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके। इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या का समाधान किया है। हमारे पास जो संभावना होगी, सबसे पहले हमें उसमें प्रयास करना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में एक समय 25 से 30% जीडीपी में कृषि और औद्यानिक फसलों का योगदान होता था, तो अगर एक किसान, ये बागवान खुशहाल होगा, उसका लाभ प्रदेश की विकास की दर को भी प्राप्त होगा, देश के विकास की दर पर भी उसका असर पड़ेगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भी वह योगदान दे पाएगा। और आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं देखता था इस बात, ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है, लेकिन मध्य यूपी
और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है। कार्यक्रम के दौरान आमों से भरे कंटेनर को रवाना करना इस बात का प्रतीक है कि सरकार आम किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। महोत्सव में आमों की प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आम पर आधारित व्यंजन, लोक कला और किसान जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। यह महोत्सव 6 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आमजन, पर्यटक और उद्योग से जुड़े लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।